देवांश एंड मैगी, आपको मौका मिलता है 4 लोगों को चूज करने का जो कंपीट करेंगे लक्स टेंट के लिए। चूज किया है कुछ नाम? Yes, we have made the decision. First of all, obviously, we have chosen ourselves. The second name, I would like to take Jago and Akshita. Justin and Sakshi. Thank you so much, guys. Thank you. Last name is Ria and Tia. Connected the back twin. तो लेट्स सी कि ये 2 लक्स टेंट्स किसके हाथ में आते हैं। Let's go, भाई। ऑलराइट गाइस, लक्स टेंट पाने के लिए रेडी हो? Let's go. एक्साइटेड? Yeah. Super excited. तो मुझे जानना है कि कौन सा पार्टनर रैंप पे चलने वाला है और कौन सा पार्टनर पीछे स्टिक से कपूर में आग लगाएगा। So I'll be on the ramp and Maggie stick से आग लगाएगी. ठीक है, Me on the ramp, Mr. Boss, stick Sam. ठीक है। जस्टिन विल बी ऑन द रैम्प, शुभांकर विल बी ऑन द रैम्प एंड जैगो विल बी ऑन द रैम्प। ओके, ऑल द बॉयज टेकिंग द चार्ज। हमारी ये स्ट्रैटेजी थी, गलती से भी कुछ हो जाए तो मैगी स्टेप डाउन कर जाएगी ताकि हमारा बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो। मैंने अक्षिता को बोला कि पहले मैं जाता हूँ क्योंकि इसको आग से भी डर लगता है। पहली बात तो मुझे पता था कि मेरा बैकअप प्लान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने डेफिनेटली बैकअप में मिस्टर वास को रखा। पर मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। आप लोग जब यहाँ आकर इस मशाल को जला दोगे और आपका पार्टनर जैसे ही देखेगा तो फिर आपको पूरी हर्डल क्रॉस करते हुए आना है। कपूर आपके हाथ में उस समय पे नहीं होगा एंड देन फिर आप मशाल को जलाएंगे। सुबह ऑलरेडी हम पानी में होके आए हैं और अब तुम लोग हमें आग में डालने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। Let's go. रेस टू गेटिंग द लक्स कैंप। प्यार की मशाल। आग जला दी जाए। मुझे एक बात पता है कि थिंकिंग इज वेयर टेंशंस लाई एंड मैं जितना ज्यादा सोचूंगी मुझे उतना ज्यादा डर लगने वाला है। We four, we were performing the task and we had to go together. हम चारों सेम टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरा ना ऐसा हार्ट ब्रेक हो रहा था कि आई डोंट रियली फील दैट गुड अबाउट दिस। ऑलराइट गाइस, 3, 2, 1, go! Let's go, बाबू। Let's go. Let's go, Maggie. आराम से, You got easy. it. शांत रह के करो। इजी मैगी, कोई दिक्कत नहीं है। Easy, easy. आराम से चला के, सारा चला के। आराम से चलाओ। साक्षी का वो स्टिक जल चुका था, मेरा और मैगी हम दोनों का ही स्टिक नहीं जल रहा। आराम से चलाओ। आ जाओ। देख के बुझ जाएगी। पहले हाथ में चलाओ, तुम्हारे हाथ में चलाओ और फिर रखो। पूरा रखना है पहले। नहीं, हाथ में चलाने फिर। रिया ने इतना जल्दी मेरे को आग लगा के दिया है। I was one of the first one to race out there. So let's go. थैंक यू। मैंने क्या कोशिश की कि मैं वो फायर जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ से इतना फास्ट निकल जाऊँ कि मुझे वो हीट ही ना फील हो, और somehow मैंने वो बहुत बढ़िया तरीके से किया। Let's go baby, you got this. मुझे 100% पता था कि सबसे पहले जस्टिन ही जाए। I know he's fast, I know he's agile. 2 बंदे चले गए हैं, 2 ही लक्स कैंप हैं और मैं अभी तक चलना भी नहीं शुरू करा हूँ प्लैंक में। Let's go. Oh shit. It's not burning यार। मेरे को लगा कि मैं डालूंगा और वो से वो जल जाएगा। मैंने अपना 5 सेकंड उधर ही उसको देखा कि जल रहा है नहीं जल रहा है, जल रहा है नहीं जल रहा है। ओके नहीं जल रहा। ओके रिया योर टर्न। मेरा वो घास जल ही नहीं रहा है। मे बी द मॉइस्चर इन द एयर, वो डिफिकल्टी सच्ची में बढ़ गई थी।
Give me 1 second, it's burning my hand. Jago, give it quick. Oh shit. It was not burning, it was not catching any fire. Come on baby, be patient, you got this. मैंने उसको जलाया बिना सोचे समझे कि वो गरम लग रहा है या क्या लग रहा है। तो जैसे ही इसने कपूर हाथ में रखा, मैं भाई चल पड़ा। तो फिर ऊपर वाला डंडा आया जिसपे आग लगी हुई है। मैं नीचे हुआ और मैं फिर हल्का सा ऊपर हुआ और मेरे को फील हुआ कि वो डंडा मेरे हेलमेट से टकराया है। मेरे को लगा भाई मेरे हाथ से या तो कपूर गया या तो इस प्लैंक से मैं गया। आराम से आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इजी। अरे यार ये जल ही नहीं रहा। आराम से होएगा, थोड़ा और अंदर डालो। क्या कर रहे हो? I'm waiting for the कपूर to burn fully, वरना आग नहीं लगेगी। मेरी एक स्ट्रैटेजी है कपूर को जलते रहने देना है, क्योंकि कपूर टाइम लेता है जलने को, पूरी आग पकड़ने को। मैं उसको बोल रही थी देवांश डाल उसमें कपूर डाल, वो ऐसे ही खड़ा हुआ होस्ट भी बोल रहे थे डाल देवांश क्या कर रहा है, बट वो ऐसे ही खड़ा रहा। फील कर रहा हूँ कि मेरे को गर्म हो रहा है, हाथ नीचे से थोड़ा थोड़ा जल रहा है, लेकिन मेरे को भाई लक्स कैंप में जाना है हमें। मेरा कपूर बहुत देर बाद जला और मैंने वो कपूर जला के जैसे ही जैगो के हाथ में रखा, मैं भागा। जैगो फ्लू। चल जैगो, 2 जगह आग लग चुकी है, आग लगा दे। अब मेरा हाथ शिवर करने लगा है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कपूर जलाना कैसे। बोल रहा हूँ कि ओके ओह शिट गए। आई फक्ड अप। मैंने बहुत ज़्यादा घास कपूर के ऊपर ला दी एंड बूम वो कपूर बुझ गया। मैं इतना डर गया क्योंकि किसी और का नहीं बुझा। और वहाँ भाई मेरे को राहत की सांस आई। अब इसको वापस जाना पड़ेगा। बाबू you have to come. जस्टिन गो बैक। उस मोमेंट पे मैं समझ गई हूँ हम अब पीछे हो गए। हमें लगा जस्टिन इज आउट ऑफ द रेस। पॉसिबल ही नहीं है कि वो ये जीत सकता है। He was like, उसने कुछ भी नहीं करा भाई, लिटरली टास्क में हगा। केरोसिन कैसे नहीं जल रहा है? मैं एक बारी थोड़ा सा ट्रिप हो गई, मेरा पैर नीचे लग गया। जले कैसे जलाया तुमने ये? अरे तुम्हारा हुआ नहीं? अरे भाई पूरी आग लग गई। 4-5 मिनट तो मैं स्टिक पे ही आग लगाता रह गया। जैसे ही थोड़ी सी स्टिक उठाता बुझ जाती, जैसे ही उठाता बुझ जाती। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था मेरी हाइट का, क्योंकि मुझे पूरा झुक के क्रॉस करके जाना पड़ा, बट आई क्रॉस्ड। मतलब तुम मेरे को बोल रहे कि मैं बटलाऊं? थोड़ा सा। नाइस, लेट्स गो। आराम से लेट्स गो, आराम से। जलने दो जलने दो। लेट इट बर्न, भागो मत भागो मत। लेट इट बर्न। ग्रास पे डाल, ग्रास पे डाल। जल गया। और ग्रास डाल उस पे, और ग्रास डाल। हाथ रखो उस पे, हाथ रखो, दिए की तरह बचाओ। तो जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, मैं अपनी स्पीड पे गई हूँ उसको प्रोटेक्ट करके, पर मैंने ये मेक श्योर किया कि अब अगर मैंने इसको पेशेंटली नहीं जलाया तो हम यहाँ पे हार जाएंगे। बाबू घास में केरोसिन कम है, उसको कपूर को पूरा जलने दो, कपूर को पूरा जलने दो। नाइस नाइस नाइस। साक्षी ज्यादा मत रख, डायरेक्ट तू कपूर से भी बंद कर सकती है। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि शायद जस्टिन को एक्सपीरियंस है, टास्क अच्छा करेगा। जब वो लड़की पीछे से आई ना, शी टुक द गेम, द वे शी कैरीड द सिचुएशन, इट्स कमेंडेबल। अरे हो जाएगा हो जाएगा। कम ऑन कम ऑन कम। मशाल जला ले। भाई वो मशाल ने बहुत टाइम लिया जलने के लिए। मैं आग के ऊपर से आ चुकी हूँ और वो मशाल ही नहीं जल रही। अब हवा भी चल रही है तो हमें ये भी डर है बुझ ना जाए। अगर बुझी तो वी हैव टू डू दिस ऑल ओवर अगेन। प्यार की मशाल है ना भाई, थोड़ा टाइम तो लगेगी ना जलने में। जला नहीं है वो? जला, ये जल गया। वो जल गया ना। साक्षी का आग भी लग गया, मशाल भी जल गया, एंड we're just standing there.
साक्षी दी नीचे रख उसको, नीचे रख, फैलेगी, स्प्रेड होगी पूरी। मेरे को लगा कि मेरे को अपना कूल रखना ही होगा, क्योंकि अगर ज्यादा गलती करते गया ना तो इतने सेकंड चांसेस नहीं मिलेंगे। नहीं स्ट्रेट जाएगी ऐसे, उसको भिड़ा के बिल्कुल कर दे। टच करके रखो सदी। मुझे ऐसा लगा था कोई भी हो सकता है, क्योंकि चारों भी अभी मशाल लेकर खड़े थे जलाने के लिए। मैं अपने दिमाग में यही बोल रही थी कि काम डाउन, पेशेंट पेशेंट पेशेंट, क्योंकि उस मोमेंट पे आपको ऐसा लगता है कि शिट ये हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि मैं बगल में देख रही हूँ देवांश ऑलरेडी मशाल जला रहा है। पेशेंस, नाइस 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 नाइस। विंड का डायरेक्शन मैंने देखा कि किस तरफ है और मैंने स्टिक उस तरफ रख दी ताकि स्टिक की आग पूरी मशाल को कवर करती है। देवांश ने क्या दिमाग यूज किया, नाइस स्ट्रैटेजी। मैं तभी समझ रही थी देवांश पहले गेम से ये लीग में आगे जाएगा। वो आगे लगते रह जाएगी वो लोग। जैगो आप भी करो जल्दी। मेरे को लगा कि मुझको शायद से अब मुहायना करना पड़ेगा कि पूरे इसमें से ये जलेगा कहाँ से। दया कुछ तो गड़बड़ है। अभी थोड़ा सा ना वापस से हम लेवल अप हो गए थे। हमारी और मैगी और दिव्यांश की टाइमिंग बहुत नेक टू नेक है। राइट साइड पे चला बाबू। मैंने देखा कि उसने आग पकड़ ली और हमने बैम्बू से मशाल उठाई। आराम से। बैलेंस इट। अब तो मशाल लेके लक्स कैंप में जा ही रहे। मैं देख रहा हूँ कि मशाल थोड़ा भी नहीं चलता। और ऊपर कम ऑन, मैं होल्ड कर रहा हूँ, डोंट वरी। आ जाओ। वेरी गुड जस्टिन, वेरी गुड। We got it. साक्षी टाइट होल्ड करना, अगर ये गिरा तो आपको वापस आना पड़ेगा। हाँ, बेबी। 4 कदम चले हैं, इतने में जस्टिन और साक्षी ने भी मशाल उठाई। बेबी पेशेंट। मेरे दिल में इतना जोर से धक हो रहा है बेबी कि अब अगर ये मेरे हाथ से गिर गया तो गया लेक्स। कौन गाइस, वो लोग निकल चुके हैं वहाँ के लिए। जल्दी करो रिया, जल्दी करो। Come on guys, come on। हमने उनसे थोड़ा लेट स्टार्ट किया, फिर भी हमने कवर अप किया। अब जला है। सब साइड से। रिया जस्ट use it on all sides। Which side are you guys going? This side, right? Left jump? Go। हमने लक्स कैंप की बाउंड्री को क्रॉस करा। वहाँ पे हमने डिसाइड करा राइट हैंड साइड वाले कैंप के पास जाएंगे, क्योंकि वो पहले है। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि हम सेकंड ना आए, क्योंकि सेकंड इज नॉट विनिंग, सेकंड इज जस्ट गेटिंग अ प्लेस। गो। मुझे ऐसा लगा कि हम अभी बैकअप कर सकते हैं। लक्ष्य मुझे सामने दिख रहा है, मैं देख पा रही हूँ। वी आर सो क्लोज टू विन। ये भी आराम से बाबू, ऊपर ले। आपका ध्यान देना। एक वियर्ड तकलीफ, इनका जो थोड़ा क्यूट साइज्ड हाइट है, मिस श्रीवास वो होल्डर तक ही नहीं पहुंच पा रही है। और ऊपर अप फ्रॉम योर साइड। उस मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि यहाँ हमने गलती कर दी ना, तो मतलब लगने वाला यहाँ तक लाके और फिर छीन ली। मैं ऊपर हूँ, आपको और ऊपर आना। चलो। इजी। आराम से। जैसे ही हमने वो मशाल डाली है अंदर, हमने अपना टास्क कंप्लीट करा है। मैगी और दिवांश, जस्टिन और साक्षी ने अपना प्यार का मशाल अपने स्टैंड में, यानी अपने लग्जरी स्टैंड में लगा दिया है। गुड जॉब गाइस। पहले ही दिन पे वी डिसाइडेड कि हम जाएंगे लक्स स्टैंड में, और हमने वो कर दिखाया। और वहाँ से मेरे को आवाज़ आती है चीखने की, और मेरा वहीं सारा खराब हो जाता है मूड। मेरा फक फिर से यही हो गया।
उतने में मैंने जागो को देखा, मैंने बोला ओके वी आर इन द सेम बोट वंस अगेन। हम इस बार लास्ट नहीं आ रहे। अमेजिंग जॉब। थैंक यू गाइस। अब हमारी जो नींद है वो बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। Guys, amazing, we did it! मैंने देवांश को जाके यही बोला है हाथ मिला के कि योर इंटेंशंस वर राइट और भगवान सब देखता है, इसलिए तुमको आज ये कैंप में रहने का मौका मिल रहा है, सो प्लीज एंजॉय। बैम्बू तक पहुंचने का मौका तब मिलता है जब वो आग लगती, वो आग ही नहीं लगी। तो तूने अपने मुंह से क्यों नहीं जलाई? जुबान उतनी टटर चलती है तेरी। देवांश, मैगी, Yes. जस्टिन, साक्षी, आप दोनों हो लक्स कैंप के फर्स्ट विनर जो आज लक्स कैंप में फुल लग्जरी लाइफ में रहने वाले हो। आपने इस प्यार की मशाल को जला के उस लक्स स्टैंड के स्टैंड पे लगाया है। बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। I was on the top of the moon. मुझे ऐसा लगा कि यार ये बस चाहिए था एंड थैंक गॉड हम टास्क जीत चुके हैं। लक्स टेंट का पहला टास्क है और सैक्सटन ने वो टास्क जीत लिया है। तो देवांश, मैगी, जस्टिन, साक्षी, आप दो कपल्स बनते हो लवेंचर के लग्जरी टेंट के पहले विनर्स। थैंक यू सो मच। लक्स टेंट और बेस कैंप का डिफरेंस बहुत सिंपल है बट बहुत मेजर है। एक जमीन है और एक आसमान। आप लोग अपने लग्जरी टेंट में जा सकते हो, इसका पूरा लाभ उठा सकते हो। एंजॉय करो गाइस। Thank you so much. आपकी पावर्स हम आपको टाइम आने पर बता देंगे। Thank you so much. लक्स टेंट के साथ इतने सारे एडवांटेजेस और इतने सारे पावर्स आते हैं तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। वो पावर कौन सी है, क्या है, अब हम चूज करेंगे कि कौन टास्क परफॉर्म करेगा या फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि एलिमिनेट कौन हो रहा है। बाकी के कपल्स, आप जाओगे अपने बेस टेंट में जहां आपको पता है उतनी लग्जरी नहीं है, बट आपको लग्जरी टेंट का इंपॉर्टेंस तो जरूर समझ में आएगा आज रात में अच्छे से। ओके ऑफ कोर्स। ऑलराइट बेस टेंट पीपल, प्लीज गो एंजॉय योर बेस। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेबीज कहेंगी कि बेबी को ये वाला बेस नहीं पसंद। डेफिनेटली नहीं पसंद है। ऑलराइट, गुड नाइट। थैंक यू। अगर हमें देवांश और मैगी ने चांस दिया होता तो शायद उनकी जगह हम लग्जरियस कैंप में होते। कैंडल्स है भाई, मैगी तेरा ये वैनिटी बन जाएगा। लव वेंचर का ना ये वो लव है हाँ, जो हमारे पास अभी तक नहीं था। एग्जैक्टली मैन। दिस इज द लव। इतना लग्जरी बनाया हुआ है उसको। एकदम बोहो फील है उसमें, हाँ, which is my favorite। खुद को इमेजिन करो यार, यहाँ पे तुम यहाँ दोनों बैठे बैठे हो, सुबह कॉफी पी रहे हो, बारिश हो रही है, मजा आ रहा है। And we are overlooking all the tents. I want to cry, yaar. Come here, baby. I think that was total luck, yaar. We did good. I was happy for them, but I was very, very sad and disappointed. ऑब्वियस बात है, कोई अपने लिए पहले सोचेगा, दूसरों के लिए बाद में। There is a bathroom. यहाँ से हट नहीं सकते गैंग। नहीं सही में। Now we have to be We here. need this every We have day. to rule this We place. want this every day. प्राइवेट बाथरूम है भाई। भाई मेरे अंदर का बच्चा जो खुश हो गया है ना अभी अंदर से। अबे क्योंकि हमने देख लिया ना वहाँ क्या है। क्या लाइफ है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये लक्स कैंप हमने सच में अर्न किया है। Guys, हमें अपना शेफ मिलेगा, हमें अपना नो मोर गंदी किचन और अटैच बाथरूम। अटैच बाथरूम और भाई मेन्यू। अब हमने अर्न करा है
तो भाई बहुत लोगों की जली है। Congratulations! I'm happy for you guys. English continental. तंदूरी प्लेटर, तंदूरी पास्ता, पिज्जा, चीज केक। मेरा भाई खाना ही मांगता रहता हाँ भाई। He was begging in front of them कि खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो। क्योंकि 9 घंटे से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। दोस्तों थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग अस ऑनेस्टली दिस इज योर आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया था ना हम आग पे ये कर पाते ना हम जीत पाते। कुछ ही वक्त हम रहे बेस कैंप में, बट इट वाज अ डिजास्टर। विद इन 5 मिनट्स में वो डिफरेंट लग्जरी, वो डिफरेंट क्या बोलते हैं रॉयल एनर्जी फील कर पा रहा हूँ। Guys, cheers to our first night. ओए पिज्जा। प्लीज खाना तो हम लोग भी डिजर्व करते हैं। ऑल वर लाइक दिस। भाई साहब, हमने दिन में क्या खाया है? पतली दाल, खिचड़ी, गंजी वो वाली, पानी वाली। मेरी बहुत बड़ी अपील है लवेंचर से, अगर गलती से मैं शो जीत जाता हूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ढेर सारा खाना दे दो। पहले हमें खाना बनाना पड़ेगा। अरे कहाँ से बनाए, बनाने के लिए ताकत भी तो हो। Cheers, 1, 2, 3, go. Cheers to our hard work. बटलर ऐसा गरम चीजें लेके आ रहे हो और हमने बोला Enjoy. We have मैं बोल रहा pasta. हूँ अपना पेट ना दुख जाए एक पर्दा लगा दो आप। Oh my God, पास्ता। Thank you. हमने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे जो हमें ये मिल रहा इस है। जन्म में लौट आ और रहे वो बेचारे अभी भी आग ही जला रहे हैं। 2-4 डालना और माचिस का कर। अरे भाई, अरे रुक जा जल रही है। टैलेंट तो है भाई। भूख इतना तेज लगा था, कपड़े सारे खाना नहीं है कुछ नहीं और वो पिज्जा उज्जा खा रहे हैं भाई और यहाँ पे हम खा रहे हैं दाल। Let's go, enjoy. भाई We don't want to hear. तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ, मेरे मुंह पे पिज्जा फेंक के मार दो प्लीज आज। अच्छा मैं आ गया तो फिर दिक्कत होगी आपको। कौन सा वाला पिज्जा ये बता दो। दोस्तों दिल से बुरा लग रहा है पर पेट से अच्छा लग रहा है। मजा आ गया यार। We have chicken tikka, we have corn and paneer, then we have pasta and garlic breads. और अभी चीज केक आएगा। चीज के क्यों रहा है? चलो वो मीठा नहीं खाता। ये आप लोग क्या बनाए? बेचारा बंदा। एंजॉय करो, गुड नाइट गाइस। सुबह मिलता हूँ। वो लोग वापस से रिपीट पे वही गंजी चावल खाने वाले थे जो बहुत ही डेंजरस है। अब ये गंजी चावल क्या? गंजी चावल इज वाटर विद राइस। शायद ये हम लोग भी टास्क जीतते तो हमें खाना मिल सकता था। वो सिर्फ एक गलती हम लोगों पर भारी पड़ी है। True baby. हो गया पक्का ये अच्छे से किया? हाँ हो गया, बहुत अच्छे से किया। छू के देख लो, सारा बहुत अच्छे से किया। यार एक इंसान को जिंदा रहने के लिए सुकून से खाना पीना सोना मिलना चाहिए, बट वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। वो सब कुछ इतना घटिया था कि आप सुकून से एक टाइम भी सर्वाइव नहीं कर सकते। रोटी या इसका नक्शा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, बट हमने मेहनत भी ऐसी ही की है। हमें ना कुछ अच्छा खाना मिला, हमें खुद बनाना पड़ा। सो वो मोमेंट था जब सब लोग ना यार पीस ऑफ हो चुके थे। एक्चुअली खाने की और हर चीज की वैल्यू तो समझ में आ गई। सीरियसली यार, बट हमें इसको रखना है अब। हाँ, we have to एकदम sustain sustain this. Yeah. सबसे बड़ा रिलीफ जो हमें लक्स कैंप में जाके मिला है वो है कि we are in safe zone. मैगी। Oh my God. बाबू, you do the honors, आपने हमें जिताया है। लग्जरी टेंट में नेम प्लेट। My God. आप हमें यहाँ पर लाए हो। आपके बिना मैं नहीं हूँ कुछ भी। मैगी एंड देवांश। Now this is looking beautiful. मार्किंग आवर टेरिटरी। Yes. And मैगी, पीछे देख। We have our luggage. Oh my God. I am the happiest because मैं बहुत सारे अपने एसेंशियल वहाँ पर भूल गई हूँ। Socks change कर, जो मर्जी कर, पूरा लगेज है हमारे पास। And I was on the top of the moon. सो जा इस पे। मुझे खुशी हो रही, इसको हक कर लो।
ओह शिट बाबू, ये है लग्जरी। मैं लिटरली अपना एक कपड़ा नहीं लेके आई, मैंने सुबह के कपड़े में डाल ये दिया। मेरी चड्डी आपने पहनी हुई है और ये भी मांग के पहनी उनकी अपने पे वो है। अब आपको और ये नहीं पहनना पड़ेगा। You have all that you need. I didn't know I'll miss my बाबू, no more गीले socks, no more गीला जूता. Make sure this is the most romantic thing that we are doing on the show. तो अभी तो हमारी नेम प्लेट यहाँ पे लगी है, बट बहुत जल्द सामने होगी। हमारे टेंट में Only for today because tomorrow we are going to sleep there. कभी तो आएगा वो दिन जब हम वो लग्जरी टेंट में जाके एंजॉय करेंगे। गाइस, लेट्स गो, एंजॉय करेंगे मेरे बच्चे हम। वाओ, हम अपने घर के बारे में लगाते हैं। जा फर्स्ट डे होम स्वीट होम। बेस कैंप। ये लवर्स हमारे जैसे है ना एकदम। अभी हमारे घर कोई आएगा तो नेम पढ़ लेगा, नेम प्लेट हमारा। What is this life? Oh my God, we need the fan as well. आप समझ रहे हो, ये यहाँ पे गद्दा है, यहाँ पे फल्ली है। Oh yes, this is what we want. मामू, आज की रात तो अच्छी नींद है। बेड देख के मैं कभी इतना खुश नहीं हुई। पूरा हनीमून स्वीट है ये तो। यहाँ पे भाई रोज कोशिश करनी है कि रोज आए हम यहाँ पे रात को। और मैं यहाँ बैठ के I'll be doing my makeup. I'll be like, yeah, baby, 5 minutes. Yeah. I'm so happy. good night. ऐसी सो जाए क्या? आज तो I will sleep like a baby with my baby. और अभी कैंप में ये सारे भूखे शेर की तरह बैठे हुए लग्जरी टेंट में आने। सो वी हैव टू वॉच आउट। कितना बुरा लग रहा है यार उनके लिए। बहुत बहुत। देखिए उनके टेंट खुले पड़े हैं, बारिश के अंदर पानी जा रहा है। जब हम लोग अपने कैंप में बैठ के देख रहे थे कि उन कैंप वालों को सुविधाएं मिल रही हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे को भी अपने पार्टनर के लिए 100% करना है, क्योंकि मैं अपने पार्टनर को उस टेंट में लेके आके रख के नहीं रख सकता था, क्योंकि वहाँ पे रहना बहुत डिस्गस्टिंग था। बेस कैंप में फर्स्ट नाइट, रात को एक्सट्रीम बारिश और ये एकदम काँप रही है मेरे बाजू में, और मैं सोच रहा हूँ कि ओ शिट, ये कैसे सरवाइव करना है अभी इसमें, ये मतलब क्या हालत होने वाला है। ठीक है। जब हम लोग सुबह उठ के बेस कैंप देख रहे हैं, तो हमने देखा कि बेस कैंप के सेक्शंस हो गए स्ट्रीम के वजह से। ओह शिट, ये तो रियल हो गया भाई। मतलब टेंट तक ठीक था, बेस कैंप तक ठीक था, बट ये क्या है, डूब क्यों रहे हम, पहाड़ में क्यों आ गए, हमारा घर बह क्यों रहा है। We don't have brush, we don't have clothes, गीले कपड़े पड़े हैं यार। तुम यहाँ से नीचे पैर रखोगे, तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि हम तो भाई ऐसे टेंट में रहने से अच्छा है कि अपना घर ही रह लूं मैं। It's worse than jail. I had no idea. I don't have clothes. I don't have toothbrush. I don't have chappal. I am wet head to toe. And मेरे पास कुछ भी नहीं है, like nothing. I'm feeling helpless, hopeless. You don't have sleepers, right? इसको फोल्ड कर लेना। Let me fold this for you. इस पे आपको नींद आई? इस घड़ी पे नींद नहीं आई बिल्कुल भी। कहाँ इस से घड़ी आई? पे नींद भी नहीं इसमें आएगी, गद्दा देखो। ही नहीं है। ये देखो ये कैसे देखो, लटका ये देखो, ये पतला सा ओढ़ने के लिए ना, इसमें बेंच ना इसको ओढ़ सकता है ना इसमें सो सकता है। पूरी रात इतना चुभाने मेरी बॉडी में। मेरे को मैं खुद इतना दर्द हो रहा है ना, इसमें। इतना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मुझे कमर में। उस बिस्तर पे हम रात भर सो ही नहीं पाए। हम बस करवट बदल के कोशिश कर रहे हैं कि अब सो जाएंगे, अब सो जाएंगे, बस वो इतना अनकंफर्टेबल था कि नहीं नींद आई, बिल्कुल भी नींद नहीं आई। यार ये कपड़े देखो कैसे पड़े हैं हमारे कपड़े का छोड़ो, सामान ये तो भी। देखो, ये बदबू नहीं आ रही। बदबू आ रहा है खाने में से। अब क्या करें, ये रियल स्ट्रगल है हमारा। जैसे हम लोग अभी रह रहे हैं ना, ऐसे हम लोग कभी नहीं रहे, सीरियसली कभी नहीं। ये हमारी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग इस टाइप की रह रहे हैं, ऐसे ना कोई भी नहीं रहता होगा। लग्जरी टेंट में भी पानी आ रहा है क्या? वो लोग कितने लकी हैं यार, लक्स टेंट वाले। ठीक है यार, those guys are thriving. कैसी है आपकी सुबह? देखो क्या तैयार लग रहे, खुश लग रहे। यार मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। मस्त है ना? आज हम लोग इस एंड से मौसम अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, यू गाइस आर ट्विनिंग। ये वाला ट्रेन।
कैसा मजा आया? मजा आया यार, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है नींद यार। अच्छी आई? हाँ? नींद अच्छी आई? भाई साहब मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था भाई। तो स्लेप्ट लाइक अ बेबी। मैं रात को 3 बजे उठा, मेरे को सुसु आई, मैं गया सुसु कर रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ पता है कि ये लोग का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि टॉयलेट आनी है, बहुत बारिश हो रही है, ठंडी लग रही है। अल्टीमेट इनको ठंडी लग रही होगी, ये लोग सुसु करने कैसे गए होंगे? नो छाता, नो लाइट, नथिंग। रात को बाहर झाका क्या? आप उनको वो लैंप वैम्प है, कुछ नहीं है इधर। जहाँ तक नहीं जाया जा रहा, वहाँ कौन जाएगा इतनी दूर? और सच अब देख हमारा ब्रेकफास्ट बन के आ रहा है। इनको इतनी ज्यादा बारिश में दे हैव टू मेक देयर ब्रेकफास्ट। पोहा बनाना है इन्होंने। आग कैसे वो आग नहीं जलेगी भाई, कल बारिश नहीं हो रही थी तो भी अपन ने 2 घंटा लिया जलाने। निखिल, ब्रश है एक्स्ट्रा, ब्रश है एक्स्ट्रा। देख इससे हो रहा है ब्रश। तू इतना लग्जरियस लाइफ क्यों जीना चाहती है? लग्जूरियस, ये लग्जूरियस है। कुछ नहीं मिलेगा। मैं बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ब्रश तो करता है। बेयर मिनिमम मेरा गांव में जिसे करते हैं। कड़ी पत्ता से ब्रश किया है ना, हमारे पास खाने को खाना, ना पीने को पानी, ना सुसु करने को, ना पोटी करने को। लिटरली हम खाना मांग रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। भाई इतना एडवेंचर नहीं चाहिए ब्रो। मैंने वॉशरूम का गेट खोला और मेरी आंख खुलते ही मुझे दिखा है किसी का चौंधा बड़ा है इसको पोटी का आंखों में। एंड आई एम लाइक shut up, ये कौन करके गया है यार? Fuck, I was like ew. I don't want to talk about what I saw. I don't want to talk about what I felt. I was just disgusted to my core. Like तुम लोग में से किसी ने वॉशरूम का हालत देखा है? People have started being disgusting already. पॉटी तैर रहा है वहाँ पे। Ew. कौन गया था यार वॉशरूम? तीनों वॉशरूम में किसी ने फ्लश नहीं किया हुआ। हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं आ रहा है यार। See, it's stinking bad यार। It was in a public washroom within 1 day. बहुत बुरा हालत कर दिया है। यार ये तो बहुत गलत है। मैं तो गया ही नहीं हूँ। यार उनको जूस वूस मिल रहा है क्या उधर? अरे यार जाने दे यार। छोड़ ना, तू अभी इधर बात कर जो वो कर रहे हैं। ये इन्होंने सेटअप करा होगा ना। फ्रेशली कट ब्रेड है और एकदम मस्त वेजीज। गरीब लोगों का लाइफ बहुत डिफिकल्ट है यार। ऐसा हायरार्की महसूस हो रही है नहीं? हाँ कि हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर आ गए ना। कितने टाइम में गर्म होगा ये? टाइम तो लगेगा थोड़ा सा यार। आग बुझ गई दोबारा? नहीं जल रहा है, देखो भाप निकल तो रहा है। अगर हमें वहाँ जाना पड़े इस सब के बाद? इस सब के बाद रोना, पहले रोएंगे, पहले अपने अपने टेंट में जाते, 15 मिनट रोते, फिर बाहर आएंगे कि ये रियलिटी हुई है अभी। बट वो सोचो ही मत, नेगेटिव सोचो ही मत। आज जो भी होगा, अगली रात को यहाँ पे हम खड़े, आप यहाँ खड़े, गुड नाइट बोलते सोते, ये गोल होना चाहिए। हाँ यार। एक तरफ हमें मिल रहा है पूरा फ्रेशली कुक्ड खाना, और लेकिन जो बेस कैंप है वो एक पैक्ड भी नहीं बोलूंगा मैं, वो एक सिल्वर, उसके अंदर उसके ऊपर लिखा हुआ है आलू मटर, नीचे लिखा हुआ है 600 ml पानी डाल लो। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है लक्स और बेस में, और हम वापस वहाँ तो नहीं जाना चाहते बेस कैंप में। बाबू ये ले गरम रोटी पकड़। लड्डू आ जाओ, खाना बन रहा है। लड्डू ब्रेकफास्ट इटालियन। हाँ आई एम टॉकिंग टू यू ना। हाँ बोल ना। अरे दीदी से एक बात तो कर रहा हूँ। सो हाँ बताओ, क्या पोहा लाना है? मेरे को खाना ना टाइम पे चाहिए होता है, और मैं बहुत उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि मेरे को एज अ जिम बॉय खाना टाइम पे चाहिए होता है। खाना खाएगा तभी तो एनर्जी आएगी। यार वो दिन रात उसको खाना चाहिए, हर 2 घंटे पे उसे खाना चाहिए। एनर्जी की जरूरत इतना है नहीं उसको। होता यार, और कुछ चीजें है ही नहीं उसके, और फिर कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं वो मेरे साथ। आप 4 बातें बैठ के कर रहे होगे ना। वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मैं ब्रेक डाउन हो गई, और मेरे से रोना आ गया, मुझसे रोना आ गया। अरे सॉरी बाबू, सॉरी। मत कर मेरे से बकवास। सॉरी। निखिल प्लीज, एक बार बोला ना नहीं आना है। अच्छा आज से तो साफ कर ले, मत आइयो। बोला ना सॉरी। तू अभी भी हंस रहा है। नहीं हंस रहा बाबू, थोड़ा सा मैं पाऊँ ना। अच्छा सॉरी बाबू। मुझे नहीं करना तुझसे, मैं तू जाना है प्लीज। अच्छा इधर अरे हाँ ना बच्चा, इधर आ।
सॉरी। दिस इज लव प्लस एडवेंचर। एक्सपेक्टेड था ये चीज कहीं ना कहीं कि एडवेंचर होगा, बट इस टाइप का थ्रिलिंग या सर्वाइवल होगा ये एक्सपेक्ट नहीं था। टास्क भी करना है, यहाँ पे आना, फिर चीजें भी देखना नहीं है, यहाँ पे और भी लोग हैं, ठीक है, सब अरे करते तो हैं बाबू और लोग इतने एफर्ट्स नहीं कर रहे ना। वो हेल्प करते हैं, तो मेरी हेल्प भी नहीं करता, मैं अकेले कर रहा होता हूँ सब कुछ। मेरे को खाना बनाना आता ही नहीं, मैं क्या हेल्प करूँ बता। तो मेरे साथ बैठ जा बस। चल ठीक है, बैठ जाऊंगा। ओके, खुश। एहसान मत कर मेरे ऊपर। अरे नहीं यार, दिल से अच्छा किसी करे। हमने एक हक किया और सब कुछ सही हो गया, बट निखिल नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। डन। 2 वॉशरूम में somebody has pooped and not मैं सिर्फ एक ये बहुत गलत है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि यूज सबने करना है तो भाई क्यों नहीं कर रहे हो? म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तो यार ये बेसिक हाइजीन बहुत जरूरी है। एक बार बात करो सबके साथ। अरे भाई कौन एक्सेप्ट करेगा बताओ? नहीं, obviously no one will accept and one person has to flush it now, ठीक है, बट ये बात करो कि भाई सबने रहना है तो गंदगी मत मिटाओ। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इतनी। अभी कल को हम भी तो यहीं पे आ सकते हैं वापस यार। ये फर्स्ट डे ही है, फर्स्ट डे में ये हालत है। It feels like a superior to be over there in the luxury camp and base camp वाले तो फिर मिजरी है उनके लिए। मैं कल I was begging for P-Safe क्योंकि मुझे पता था कि शायद ये सब होने वाला है, बट I did not know कि सुबह उठते ही मेरे को पहले किसी की पॉटी दिखने वाली है। मेरी आँख खुली है और मैं वॉशरूम में जाके पॉटी देख रही हूँ नाचती हुई। यार गाइस प्लीज बिहेव यार। स्पेसिफिकेशन है भाई, नाचती हुई पॉटी। पॉटी ये कर रहा था पानी में। कौन डांसर है? था भाई, टास्क मेरा बाबू तो लग्जरी में था। और कौन डांसर है भाई? मैं हूँ, बट मेरे पास मैं अभी करके दिखा सकता, मेरे पेट में भरा हुआ है। मेरे पेट में भरा हुआ है, मैं अभी करके दिखा दूंगा सबको। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत चीजें हैं, हम लोग ऑलरेडी बहुत चीजों की वजह से बीमार हो रहे हैं। ठंड वैसे लग रहा है, इनको बुखार हो गया था। ये सब गंदगी मत फैलाओ। सही जस्टिन भाई, आज तुम हंस रहे हो, तुमने भी कल यहाँ आना है, समझो। तुम्हें भी वो लहंगा दिख सकता है, वो तुम्हें भी दिख सकती है ऐसी चीज, तो ये ध्यान रखो यार। हम लोग जज नहीं करेंगे, जिसने भी यूज किया ना, प्लीज रिस्पॉन्सिबली जाके फ्लश करो उसको। हम तो जब से उठे हैं सबसे आपस में मिल रहे हैं। मेरे को उससे बात करनी थी, जो हमारी बहस थी, हमने वो क्लियर किया। हम ऑल टाइम सबसे मिलके बात ही कर रहे हैं, हम उस साइड गए ही नहीं। I have not come here to flush down anybody's shit. अरे यार उसने थोड़ी करी है, मैं बस नॉर्मली बोल रही हूँ सबको। अरे वो सुन के ब्रश नहीं है, गंदा हो गया वो, मैं सोच के मतलब ट्रॉमेटाइज हो गया भाई। गाइस, लड़कियों के लिए एक वॉशरूम डिसाइड कर लेते हैं प्लीज। बेस्ट है, बेस्ट। नाइस वन। वो अपना हैंड रेस करो जो लड़कियों के लिए अलग वॉशरूम देने के लिए रेडी है। मैं रेडी हूँ, कोई चक्कर नहीं। अबे सिर्फ लड़के बे, तुम तो लड़कियां हो। अरे बस सब करेंगे ना भाई। अब कौन सा वॉशरूम? बीच वाला। अभिषेक, वी हैव प्रपोज कि लड़कियों के लिए एक वॉशरूम हो जाए और बाकी 2 लड़कों के लिए चलेगा, ठीक है? तो लड़कियों सेंटर वाला ले रही है, बाकी साइड वाले लड़कों के, तो डू नॉट यूज दैट बीच वाला। हम लोगों ने रूल्स बनाया, सब लोगों ने मिलके, जो भी वॉशरूम गंदगी करेगा, गंदा करेगा, वही ना सारे वॉशरूम क्लीन करेगा। मुझे कैंप से निकाल दो। मैं आई तो थी जर्नी करने के लिए, लेकिन एक दिन में ही मेरी हवा टाइट हो गई। मैंने इसके सामने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था ये बोलेगा कि तू गिव अप कर रही है। पर अगर आप अपने प्यार को देखते हो ऐसी सिचुएशन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिजर्व नहीं करता है। जब फैजू और सैफाली साथ में आते तो फैजू अपने साथ एक बड़ा सा फट्टा लेके आए थे। हम सब सोच रहे थे कि उस पीछे से क्या निकल के आने वाला है। अब तो कुछ नया ट्विस्ट होने वाला है, अब तो कुछ खतरनाक सा गेम प्लान होने वाला है, क्योंकि इतना लंबा फट्टा है। फैजू भाई जब प्लैंक लेके आए तो मेरे दिमाग में ये था कि ये प्लैंक का काम क्या है। मैं सोच रहा था कि शायद से प्लैंक सिर्फ प्लैंक जैसा यूज नहीं होगा, उसका कोई एडवांटेज होगा।